नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज हो गई है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो रहा है कि आखिर किस तरीके से आम आदमी पार्टी खालिस्तानी, देश विरोधी और अलगाववादियों का समर्थन करती रही है और अब कहीं ना कहीं उनका असली चेहरा एक के बाद एक बेनकाब हो रहा है। आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ब्रिटिश सांसद जो कि भारत विरोधी बयान के लिए जाने जाते हैं, तनमनजीत सिंह ढेसी, उनसे मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन इस मुलाकात पर अब बीजेपी के नेता और पूर्व सेना प्रमुख जे सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी से ये सवाल पूछा है कि क्या वो ब्रिटिश सांसद के अलगाववादी और भारत विरोधी विचारों का समर्थन करती है। इस बात का जवाब अब आम आदमी पार्टी को देना होगा। यानी साफ तौर पर जे सिंह ने अब आम आदमी पार्टी से स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें, भगवंत मान ने जो तनमनजीत सिंह ढेसी से ये मुलाकात की है, इसकी तस्वीरें शेयर की गई हैं। बाकायदा जो ब्रिटिश सांसद हैं उन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा आपको बताते हैं, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं राघव चड्ढा, उन्होंने भी तनमनजीत सिंह ढेसी से मुलाकात की है, जिसके बाद उनका भी ट्वीट सामने आया। तो लगभग एक सप्ताह पहले ये मुलाकात हुई है, लेकिन अब बीजेपी के नेता और पूर्व सेना प्रमुख जे सिंह ने इस मुलाकात पर सवाल उठाए हैं और आम आदमी पार्टी से वो लगातार स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। ब्रिटिश सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी से मुलाकात को लेकर जे सिंह ने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ये स्पष्ट करे कि ब्रिटिश सांसद के अलगाववादी समर्थक और भारत विरोधी विचारों का क्या ये पार्टी समर्थन करती है या फिर नहीं। तो साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं जो जंग है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि दरअसल आम आदमी पार्टी लगातार सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि जब पंजाब में चुनाव थे तो उस वक्त आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के करीबी और आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने ही के बड़े खुलासे किए थे कि किस तरीके से पंजाब को जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल पंजाब के टुकड़े करने से भी बाज नहीं आएंगे। वो अलगाववादी और खालिस्तानियों के साथ पंजाब को लेकर मीटिंग भी उन्होंने की है। ये बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया था, जिसके बाद अब कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं जो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि किस तरीके से देश विरोधियों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। जो देश विरोधी बयान देते हैं, ऐसे ब्रिटिश सांसदों की पैरवी आम आदमी पार्टी करती है और यही वजह है कि बीजेपी नेता जे सिंह ने इस मुलाकात को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब में सरकार में है, लेबर पार्टी के सांसद का बढ़ चढ़कर स्वागत कर रही है। उनके विचार अलगाववादी, समर्थक और भारत विरोधी है, लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। राघव चड्ढा उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही जे सिंह ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी को अब देश को इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या वो कश्मीर और दूसरे मुद्दों पर ढेसी विचारों से इत्तेफाक रखती हैं या फिर नहीं, जो कि देश विरोधी जाहिर तौर पर उनके बयान रहे हैं। बीजेपी नेता ने यह भी कहा है कि भगवंत मान को यह भी बताना चाहिए कि ढेसी के साथ मीटिंग में आखिर क्या कुछ हुआ था और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनसे क्या वादे किए हैं। ढेसी ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के भारत सरकार के फैसले की आलोचना की है। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन का समर्थन किया, उसमें बढ़ चढ़कर बयानबाजी उनकी देखी गई। और इतना ही नहीं, कई मौके ऐसे आए हैं जो वो भारत सरकार की आलोचना कर चुके हैं तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर, और खास तौर पर पंजाब की सियासत में क्या हो रहा है इस पर ढेसी की नजरें गड़ी हुई हैं। और हम ये सब जानते हैं कि किस तरीके से जो खालिस्तानी ताकतें हैं कहीं ना कहीं वो पंजाब में मजबूत हो रही हैं। जो अलगाववादी ताकतें हैं वो पंजाब में मजबूत हो रही हैं, जो पंजाब को भारत से अलग करने की कोशिश में कहीं ना कहीं एक खालिस्तानी एजेंडा भी चलाया जा रहा है। और इस बीच ये मुलाकात अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण ही कही जाएगी, अपने आप में एक
कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देश के लिए बड़े खतरे वाली ये मुलाकात है जो आम आदमी पार्टी के साथ ब्रिटिश सांसद, लेबर पार्टी के ये सांसद हैं जो तनमनजीत सिंह ढेसी, उनसे मुलाकात की है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनके जो विचार हैं वो भारत विरोधी रहे हैं और कहीं ना कहीं अलगाववादी इनकी सोच रही है। जम्मू कश्मीर पर क्या फिर बात किसान आंदोलन की जाए और कुल मिलाकर जिस तरीके से भारत विरोधी इनके बयान रहे हैं, उस बीच आम आदमी पार्टी आखिर ढेसी से मुलाकात क्यों कर रही है, इस पर भी आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से जो बयान सामने आए हैं, राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने भी ढेसी से मुलाकात की है और उसके बाद ट्वीट किया। राघव चड्ढा ने ये लिखा कि तनमनजीत सिंह ढेसी जो कि ब्रिटिश सांसद हैं, उनसे मुलाकात करके खुशी उन्होंने की है और साथ ही ये भी लिखा है कि दरअसल उन्हें कई मुद्दों की बहुत गहरी समझ है जिनसे पंजाब आज जूझ रहा है। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी नेता और पूर्व सेना प्रमुख जे सिंह ने ब्रिटेन के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी के साथ जो मुलाकात हुई है उस पर सवाल उठाए हैं, भगवंत मान पर निशाना साधा है और ये कहा है कि आम आदमी पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो ब्रिटिश सांसद के अलगाववादी और भारत विरोधी विचारों का समर्थन करती है या फिर नहीं, यानी भारत विरोधी जो विचार उनके हैं उस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, ये आम आदमी पार्टी को क्लियर करना चाहिए। क्योंकि न सिर्फ भगवंत मान ने मुलाकात की है बल्कि राघव चड्ढा ने भी मुलाकात की है। तो अब कहीं ना कहीं सियासत बेहद गर्मा गई है और जो मुलाकात ब्रिटिश सांसद के साथ भगवंत मान की हुई है उस पर दरअसल खबर ये भी सामने आई है कि कई सिखों को काली सूची में डाले जाने सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। लेकिन मुद्दे कौन से हैं, आखिर ब्रिटिश सांसद के साथ कौन से मुद्दे पर मुलाकात हुई है, आखिर ब्रिटिश सांसद को भारत में पंजाब की समझ इतनी कैसे है, क्या आम आदमी पार्टी जिस तरीके की बयानबाजी कर रही है कहीं ना कहीं अब उनकी मंशा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार जो पंजाब में विपक्ष है, फिर चाहे वो अकाली दल के नेता हों या फिर तमाम बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता हों, वो लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान से लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में आपको ये भी बताते हैं कि जो अकाली दल के प्रमुख हैं उनका बयान भी हाल ही में सामने आया था और उन्होंने साफ तौर पर भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं लेकिन जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं और आम आदमी पार्टी के पंजाब को लेकर क्या मंसूबे हैं उस पर हाल ही में कुमार विश्वास की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था और ये जानकारी देश की जनता को दी थी मीडिया से बातचीत करते हुए कि जब वो पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ थे, जब वो अरविंद केजरीवाल के एक वक्त पर करीबी थे, तो उस वक्त उन्होंने खुद अपनी आंखों से ये देखा था कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली निवास पर उनके साथ खालिस्तानी और अलगाववादी नेताओं की मीटिंग हो रही थी और इसका जो विरोध है वो कुमार विश्वास की ओर से जताया गया था। लेकिन पंजाब को लेकर आखिर मकसद क्या है आम आदमी पार्टी का, ये भी कुमार विश्वास ने साफ तौर पर इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, वो चाहे खालिस्तानियों से उन्हें हाथ मिलाना पड़े, चाहे अलगाववादी ताकतों से हाथ मिलाना पड़े। और क्या मंसूबे हैं, क्या पूरी रणनीति है, क्या सोच है, इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया था। और कहीं ना कहीं जो कुमार विश्वास का जो खुलासा था, अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है उसी राह पर आगे बढ़ रही है जिस तरीके से ये ब्रिटिश सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी से मुलाकात हुई है, क्योंकि ये वो शख्स है जो भारत विरोधी बयान के लिए जाना जाता है। ये वो शख्स है जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का विरोध करता है। ये वो शख्स है जो भारत में किसान आंदोलन में
कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की कोशिश करता रहा है। तो इस तरीके के लोगों से मुलाकात, आखिर इसका क्या मकसद है? आखिर आम आदमी पार्टी का पंजाब में क्या मकसद है? क्या पूरा ड्रग सिंडिकेट से लेकर आखिर क्या मंसूबे आम आदमी पार्टी के हैं? इस मुलाकात के बाद यही सवाल बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी से पूछ रही है कि इस पूरी मुलाकात पर अब स्पष्टीकरण देना होगा कि क्यों इन देश विरोधी लोगों से आम आदमी पार्टी के नेता, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं। आखिर पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी के मंसूबे क्या हैं? इस साफ तौर पर अब आम आदमी पार्टी इन सवालों में घिरी हुई है और बीजेपी के नेता और जे सिंह ने ये कहीं ना कहीं बड़े खुलासे करते हुए सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे हैं और देखना यही होगा कि क्या आम आदमी पार्टी जे सिंह के इन सवालों का जवाब देती है या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।